संचालक आचार्य का काम करने वाले स्वयंसेवक को नीचे दिए गए हुए अनुशासन के साथ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वे हैं व्यासपीठ नमन, गुरु वंदना, सरस्वती वंदना, व्यास वंदना। यह चारों कृत्य कर्मकांड के पूर्व के हैं, यजमान के लिए नहीं, संचालक आचार्य के लिए है। व्यासपीठ नमन। व्यासपीठ पर संचालक के आसन पर बैठने के पूर्व उसे श्रद्धापूर्वक नमन करें। यह आसन हमारा नहीं, व्यासपीठ है। इसके साथ एक पुनीत परिपाटी जुड़ी है। उस पर बैठकर उस परिपाटी के साथ न्याय कर सके, इसके लिए उस पीठ की गरिमा मर्यादा को प्रणाम करते हैं, तब उस पर बैठते हैं। गुरु ईश वंदना। गुरु व्यक्ति तक सीमित नहीं, एक दिव्य चेतन प्रवाह ईश्वर का अंश है। चेतना का एक अंश जो अनुशासन व्यवस्था बनाता, उसका फल देता है, ईश्वर कहलाता है। दूसरा अंश जो अनुशासन की मर्यादा सिखाता है, उसमें प्रवृत्त करता है, वह गुरु है। आइए गुरु सत्ता को नमन वंदन करें। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती विद्या एवं वाणी की देवी है। बोले गए शब्द में अंतःकरण को प्रभावित करने योग्य प्राण पैदा हो, इस कामना भावना के साथ माँ सरस्वती की वंदना करें। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन। अर्थात लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा, धृति, इन 8 रूपों वाली देवी सरस्वती हमारी रक्षा करे। वेद वेदांत तथा वेदांग विद्या स्वरूप वाली माता सरस्वती एवं भद्रकाली को बारंबार नमस्कार है। हे माँ सरस्वती, जो लोग अन्य जनों का आश्रय त्याग कर भक्ति भाव हृदय से आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, वे पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश निर्मित शरीर से मुक्ति पा जाते हैं। व्यास वंदना। व्यासपीठ पर बैठकर कर्मकांड संचालन का जो उत्तरदायित्व उठाया है, उसके अनुरूप अपने मन, वाणी, अंतःकरण, बुद्धि आदि को बनाने की याचना इस वंदना के साथ करें। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे
प्रफुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अर्थात ब्रह्मनिधि यानी ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण वशिष्ठ वंशज वशिष्ठ के प्रपौत्र विष्णु रूपी व्यास और व्यास रूपी विष्णु को नमस्कार है। विष्णु रूपी व्यास और व्यास रूपी विष्णु को नमस्कार है। अत्याधिक बुद्धिशाली विकसित कमल की तरह नेत्रों वाले हे महर्षि व्यास, आपको नमस्कार है। आपने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वलित किया है। साधनादि पवित्रीकरणम, सत्कार्यों श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए यथाशक्ति साधन माध्यम भी पवित्र रखने पड़ते हैं। कर्म कांड में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों साधनों में सन्निहित अशुभ संस्कार हटाए जाते हैं, उन मंत्र शक्ति से नष्ट किया जाता है एवं देवत्व का संस्कार जगाया जाता है। एक प्रतिनिधि जल लेकर मंत्र पाठ के साथ पल्लवों कुशाओं या पुष्पों से सभी उपकरणों साधकों पूजन ग्राम सामग्रियों पर जल सिंचन करें। भावना करें मंत्र शक्ति के प्रभाव से उनमें कुसंस्कारों के पलायन और सुसंस्कारों के उभार स्थापन का क्रम चल रहा है। ओम पुनातिते परिश्रुतग्वं सोमग्वं सूर्यसदुहिता वारेण शश्वतातना ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मा। ओम यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनातु मा। ओम पवमानः सो अध्ययनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातु मा। ओम उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनिः विश्वतः। अर्थात हे यजमान, जिस प्रकार सूर्यपुत्री उषा सोम को शाश्वत छन्ना यानी प्रकृतिगत शोधन प्रक्रिया से पवित्र करती है, उसी प्रकार श्रद्धा तुम्हें पवित्र करती है, देव शक्तियों के लिए उपयोगी बनाती है। देवगण हमें पवित्र बनाए, सुविचारों से सुवासित मन बुद्धि हमें पवित्र बनाए, संपूर्ण प्राणी हमें पवित्र बनाए। हे जातवेदः यानी अग्निदेव, आप भी हमें पवित्र बनाए। हे अग्नि, आपकी तेजस्वी ज्वालाओं के मध्य में जो परम पवित्र सत्य ज्ञान एवं अनंत रूप विविध लक्षणों से युक्त ब्रह्म विस्तृत हुआ है, उससे हमारे जीवन को पवित्र करे। जो पवित्रता प्रदान करने वाले विलक्षण दृष्टा वायुदेव सर्वज्ञाता और स्वयं पवित्र हैं, वे आज अपनी पवित्रता से हमारे जीवन को पवित्र करें। हे सर्वप्रलय सविता देव, आप अपने दोनों प्रकार के स्वरूपों से अर्थात अपनी यज्ञ के लिए आज्ञा से और प्रत्यक्ष पवित्र स्वरूप से सब ओर से हमारे जीवन को पवित्र बनाएं। मंगलाचरणम, प्रत्येक शुभ कार्य को संपन्न करने से पहले वाले याजकों साधकों के कल्याण उत्साह अभिवर्धन सुरक्षा और प्रशंसा की दृष्टि से पीले अक्षत और पुष्प की वर्षा कर स्वागत किया जाता है। मंत्र के साथ भावना की जाए, देव अनुग्रह की वर्षा हो रही है, देवत्व के धारण तथा निर्वाह की क्षमता का विकास हो रहा है। प्रतिनिधि के ऊपर आचार्य चावल फेंके। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। अर्थात याजकों के पोषक हे देवताओं, हम सदैव कल्याणकारी वचनों को ही अपने कानों से सुने, नेत्रों से सदैव कल्याणकारी दृश्य ही देखें। हे देव,
परिपुष्ट अंगों से युक्त सुदृढ़ शरीर वाले हम आपकी वंदना करते हुए लोक हितकारी कार्यों को करते हुए पूर्ण आयु तक जीवित रहे। पवित्रीकरणम। देवत्व से जुड़ने की पहली शर्त पवित्रता है। उन्हें शरीर और मन से, आचरण और व्यवहार से शुद्ध व्यक्ति ही प्रिय होते हैं। इसीलिए यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य में भाग लेने के लिए शरीर और मन को पवित्र बनाना होता है। बाएं हाथ की हथेली में 1 चम्मच जल लें, दाएं हाथ से ढकें, मंत्र से अभिपूरित जल शरीर पर छिड़के और भाव करें हम अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। आचमनम। आचमन का अर्थ है क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति का परिमार्जन। इन तीनों ही केंद्रों में शांति, शीतलता, सात्विकता और पवित्रता का समावेश हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा। ओम अमृतोपिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः शिरमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अर्थात हे अमृत स्वरूप जल, तुम मेरे आधार हो। हे अमृत स्वरूप जल, तुम मेरे उपकारक हो। हे देव, मुझे सत्य, यश और श्री समृद्धि से संपन्न बनाओ। शिखावंदनम। शिखावंदन, शिखा का दूसरा नाम चोटी भी है। चोटी शिखर स्तर की होती है। हम भी शिखर स्तर के उच्च विचारों, भावनाओं और आदर्शों से युक्त हों। इन्हीं भावनाओं के साथ बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाएं हाथ की उंगलियों को गीला कर शिखा स्थान का स्पर्श करें। ओम चिद्रूपेणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। अर्थात हे चैतन्य स्वरूप महामाये, दिव्य तेज से संपन्न देवी, मेरी शिखा स्थान पर विराजमान होकर मुझे दिव्य तेज प्रदान कीजिए। प्राणायामः। श्रेष्ठता के संवर्धन और निकृष्टता के निष्कासन के लिए विशिष्ट प्राण शक्ति की जरूरत होती है। प्राणायाम की क्रिया द्वारा उसी शक्ति को अंदर धारण किया जाता है। कमर सीधी करके बैठे, धीरे धीरे गहरी श्वास अंदर खींचे, यथाशक्ति अंदर रोके, धीरे धीरे बाहर निकाले। थोड़ी देर बिना श्वास के रहे। भावना करें शरीर बल, मनोबल और आत्मबल में वृद्धि हो रही है। ओम भू ओम भुवा ओम स्वहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अपो ज्योतिरस्वमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम अथवा परमात्मा, भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम, इन 7 लोकों में संव्याप्त है। उस वर्ण करने योग्य भर्ग स्वरूप दिव्य सविता देवता का ध्यान करता हूँ, जो हमारी बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित करे। ब्रह्म आपः जल रूप, ज्योति रूप, रस आनंद रूप तथा अमृत रूप है। भुः, भुवः आदि समस्त लोकों में विद्यमान है। न्यासः। न्यास का अर्थ होता है धारण करना। हम भी ऋषि देवताओं की तरह देवत्व धारण कर सके, इसके लिए न्यास किया जाता है। बाएं हाथ की हथेली में जल लें, दाएं हाथ की उंगलियों को गीला कर मंत्र के साथ
निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करते चलें। भावना करें हमारी इंद्रियों में देवत्व की स्थापना हो रही है। ओम वांग में आस्य अस्तु, मुख को। ओम नसुर में प्राणो अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम उर्वों में ओजो अस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु, समस्त शरीर पर छिड़के। अर्थात हे परमात्मन, मेरे मुख में वाक शक्ति हो, मेरी नासिका में प्राण तत्व हो, मेरी आँखों में दर्शन शक्ति हो, मेरे कानों में श्रवण की शक्ति हो, मेरी भुजाओं में बल हो, मेरे समस्त अंग दोष रहित होकर मेरे साथ सहयोग करें। पृथ्वी पूजनम। वेदों में कहा गया है माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। धरती माता के ऋण से उऋण होने और उनके जैसी उदारता, सहनशीलता, विशालता के गुणों को धारण करने के भाव से एक आचमनी जल धरती पर छोड़े तथा प्रणाम करे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धार मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम, पवित्रं कुरु चासनम। अर्थात हे पृथ्वी, तुम भगवान विष्णु के द्वारा धारण की गई हो और तुमने सभी लोगों को धारण किया है। हे देवी, तुम मुझे भी धारण करो और मेरे आसन को पवित्र करो।